बस बहुत हो गया दादा। लोगों को जादू टोना दिखाते दिखाते मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैंने किसी को भी नहीं मारा दादा, ये सच सिर्फ आपको ही पता है। एक न एक दिन ये गांव वाले भी समझेंगे लेकिन तब तक देर हो जाएगी। न जाने कितनी पीढ़ियों का पाप मैं अपने कंधों पर झेल रहा हूं। शायद इसी से बचने के लिए मेरे पिता इस गांव से भाग गए थे। अब मैं भी यहां से जा रहा हूं दादा, अपनी सारी कलाओं का यहां समर्पण करते हुए। कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा मुझे यहाँ? बेरोजगार हूँ तो भूखों रहना पड़ता है। कहीं मर गया तो परिवार का क्या होगा? काम मिलेगा क्यों नहीं? इतने सालों से जो अधूरा काम छोड़ा है वो कौन करेगा? यहाँ का माहौल देख रहे हो? बिना बताए यहाँ से चले गए थे। अब क्या हुआ? जहाँ गए थे क्या वहाँ भी जादू टोना ही कर रहे थे? कहाँ रहे इतने सालों तक? मैं एक जगह नहीं ठहर सकता, भटकता रहता हूँ। बहुत से मंदिरों में पूजा की, पवित्र नदियों में नहाया, भिक्षा भी मांगी। इन सब से क्या मिला? कुछ भी नहीं। जिस तरह छोड़ के गया था बिल्कुल वैसे ही वापस आ गया, ये दुआ मांगते हुए कि कोई मुझे देख न ले। अंधेरी रात में वापस आया। मन में छटपटाहट अभी भी बिल्कुल वैसी है। इसी छटपटाहट की वजह से कभी चैन से सो नहीं पाया। जानवरों के वो पैर अभी भी दिखते हैं। इसी खोज में भटकता रहा कि अपनी इस बेचैनी का जवाब मिल जाए। मालकिन, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। जवाब मिला भी तो उस खून का जो मैंने नहीं किया। मैं शापित हो गया अपनी कला की वजह से। मिला तो सिर्फ रात के अंधेरे। मुझे किसी ने भी बख्शा नहीं। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? अपने विषय में क्या बताऊं तुम्हें? बहुत रो चुकी। बाल भी सफेद हो गए। उस बच्चे की परवरिश कर रही हूं और कुछ नहीं। बस कभी कभी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। वो घाघरा चोली पहनकर स्कूल जाना। मुझे तुम पर शक था और उस शक की वजह से तुम पर गुस्सा आता था। वो सब बातें मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ डर ही है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने तुम पर कितना शक किया, कितना गुस्सा किया, कितनी गलत थी मैं। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ
डर ही रह गया है। मैं सब जानता हूं। रूपमणि ने मुझे सब कुछ बताया। रूपमणि? वो तुम्हें कहाँ मिल गई? वो तो गांव छोड़कर चली गई थी।